दोस्तों, मैं हूं समीर चतुर्वेदी और आपको आज बता रहा हूं धमासा के बारे में। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर, आयुर्वेद में अधिकतर दवाइयां गर्म तासीर की होती हैं, कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में बताएं जिनकी तासीर ठंडी होती हो और गर्म तासीर वाली दवाओं के साथ उनको ले जा सकता हो, यानी लिया जा सकता हो। तो दोस्तों, आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है। उनमें से एक दवा है धमासा। दोस्तों, धवासा, जवासा, दुख स्पर्शा, इन दवा के कई नाम हैं जिसमें से धवासा और जवासा प्रसिद्ध है। यह दवा अधिकतर रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके छोटे छोटे पौधे होते हैं जो ज़मीन पे बिखरे हुए रहते हैं। इसमें गुलाबी कलर के फूल आते हैं और इसके पेड़ में छोटे छोटे कांटे होते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि धमासा का पेड़ कैसा है। इसमें छोटे छोटे कांटे हैं और छोटी छोटी पत्तियां हैं। इसके कांटे चुभने से जलन होती है, जिसके कारण से इसका नाम दुख स्पर्शा रखा गया है। धमासा के वैसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि धमासा से हम क्या क्या रोगों में इसका उपयोग कर सकते हैं और किन किन रोगों को हम दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि ऋषि चरक ने इसको अर्श को नष्ट करने वाला कहा है, उसी प्रकार ऋषि बागवट ने इसको पित्तनाशक कहा। इसकी तासीर ठंडी होती है जो पित्त को हरने वाली होती है। इसका उपयोग जो है कई प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। जब कभी हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं तो धमासा बहुत ही अच्छा कारगर उपयोग काम आता है। धमासा का प्रयोग हम सौंफ के साथ और मुनक्का के साथ इसका काढ़ा बनाते हैं और इसका काढ़ा हम पीते हैं तो हमारे मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार धमासा में प्राकृतिक गंधक भी पाया जाता है। गंधक होने के कारण से यह रक्त को साफ करने वाला है, इसीलिए इसका प्रयोग चर्म रोग को दूर करने में, घाव को धोने में काम लिया जाता है। जब भी ऐसे कोई घाव जो ठीक नहीं होते हैं या पकते हैं, धमासा के काढ़े में धोने से वह घाव जल्दी सूख जाते हैं। और इसका काढ़ा अगर सुबह शाम दोपहर को लिया जाए तो चमड़ी में होने वाले रोग को यह नष्ट करता है। तो स्किन प्रॉब्लम में भी धमासा बहुत अच्छा कारगर है। इसी प्रकार अगर किसी को बवासीर की परेशानी है या भगंदर की परेशानी है तो इसका काढ़ा अगर किशमिश के साथ बना के लिया जाए तो बवासीर में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। धमासा मधुमेह में भी बहुत अच्छा काम करता है। मधुमेह, शुगर, डायबिटीज़, इसमें धमासा से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। धमासा को जामुन की गुठली और गुड़ मार इनके साथ लिया जाए तो शुगर में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसी को प्यास ना बुझती हो, ऐसा व्यक्ति जिसको प्यास नहीं बुझ रही है, तो किशमिश के साथ इसका काढ़ा बनाया जाए तो प्यास बुझ जाती है, प्यास पर बार बार नहीं लगती है। किसी का पेशाब रुक गया हो या पेशाब पीला आ रहा हो तो गोखड़ू के साथ इसका काढ़ा बना के, गोखड़ू और इसको बराबर मात्रा में लेकर इसका काढ़ा बनाया जाए और दिन में 2 से 3 बार पिया जाए तो पेशाब खुलकर आता है और पेशाब का पीलापन खत्म हो जाता है। किसी घाव को धोने के लिए भी बहुत अच्छा कारगर है। फोड़े फुंसी को धोने के लिए भी बहुत अच्छा कारगर है। अगर किसी के शरीर में पसीने में बदबू आती है, किसी का पसीना बहुत ज़्यादा बदबू मारता है, तो इसका काढ़ा लेने से पसीने में जो बदबू आती है, दुर्गंध आती है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाती है। लीवर पर भी बहुत अच्छा कार्य करता है। जिन लोगों के शरीर में गर्मी बनी रहती है, जिन लोगों की लीवर में गर्मी बनी रहती है, जिन लोगों का पेट गर्म रहता है, तो इसको अगर अंजीर के साथ लिया जाए, अंजीर के साथ इसका काढ़ा बनाया जाए और उसको पिया जाए तो उससे पेट की गर्मी भी शांत होती है। धमासा पित्त को नष्ट करने वाला, कफ को बैलेंस करने वाला माना गया है। धमासा का प्रयोग गले में जो थायराइड ग्लैंड बढ़ जाते हैं उसके ऊपर इसका लेप करने से काफ़ी लाभ होता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में धमासा का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। हमारे भारत में केवल ये राजस्थान में पाया जाता है, बाकी जगह पर यह नहीं पाया जाता है। तो इसका प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं, इसके बारे में कम लोग जानते हैं। लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्रों में, अफगानिस्तान में, काबुल में, पाकिस्तान में यह काफ़ी प्रयोग होता है। वहाँ के वैद्य इसको काफ़ी प्रयोग करते हैं। इसको कैंसर जैसी बीमारी में भी दिया जाता है क्योंकि ये पित्त को नाश करने वाला होता है। जो गांठ की जलन होती है उसमें काफ़ी सहायक होता है। और जो गर्म दवाइयाँ दी जाती हैं, जो आयुर्वेद में कोई वैद्य ऐसा चिकित्सा करता है जिसमें गर्म दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उन दवाइयों को बैलेंस करने के लिए भी साथ में धमासा लगाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको दी धमासा से संबंधित जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करें और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।